अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली एशिया यात्रा में एक बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। मलेशिया के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर उन्होंने न केवल अमेरिकी व्यापार को दक्षिण पूर्व एशिया में नई दिशा दी है, बल्कि चीन की आर्थिक ताकत को सीधी चुनौती भी दी है। यह डील इंडो पैसिफिक में अमेरिकी प्रभाव को पुनर्स्थापित करने की ट्रंप राजनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। कुआलालंपुर में मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ हुई इस डील के दो बड़े हिस्से हैं। एक तो व्यापार विस्तार, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों में सहयोग। मलेशिया अब अपने शुल्क ढांचे में बदलाव करेगा, जिससे टेक्नोलॉजी, कृषि और सर्विस सेक्टर में भारी उछाल देखने को मिलेगा। फिलहाल दोनों देशों का व्यापार करीब 87 अरब डॉलर है, जिसमें अमेरिका को 25 अरब डॉलर का घाटा झेलना पड़ रहा है। अब मलेशिया ने सैकड़ों वस्तुओं पर टैक्स घटाने और सेमीकंडक्टरों की चीन तस्करी रोकने का वादा किया है, जो वॉशिंगटन के लिए बड़ी राहत है। यह डील अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है। दरअसल चीन इस वक्त वैश्विक रेयर अर्थ सप्लाई का 80% हिस्सा नियंत्रित करता है और उसने हाल ही में निर्यात सीमाएं लगाई हैं। यही मटेरियल्स इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। अब मलेशिया के साथ यह समझौता अमेरिका को मुक्त और स्थायी आपूर्ति श्रृंखला का विकल्प देगा। यह वही मलेशिया है जिस पर ट्रंप ने कुछ महीने पहले 19% टैरिफ लगाया था और 25% शुल्क की धमकी दी थी। अब इसी तनाव को इस समझौते ने खत्म कर दिया है। मलेशिया, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चिप्स एक्सपोर्टर है, उसे अमेरिकी मार्केट में 0% शुल्क की राहत मिल सकती है। ट्रंप की यह 5 दिवसीय यात्रा थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध विराम विस्तार से शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ डील की दिशा में काम शुरू किया। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कनाडा को भी नई शुल्क चेतावनी देकर यह साफ कर दिया कि टैरिफ अब ट्रंप की नई कूटनीतिक भाषा बन चुका है। ट्रंप का फोकस अब अमेरिका फर्स्ट से लेकर आगे बढ़कर इंडो पैसिफिक डोमिनेंस पर है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अमेरिकी निवेश बढ़ाना, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विकल्प खड़ा करना, क्वाड यानी यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के जरिए खनिज गठबंधन बनाना। अब इस नेटवर्क में मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल किए जा रहे हैं। अमेरिका एशिया से 500 अरब डॉलर का वार्षिक रेवेन्यू जुटाने की रणनीति पर है, ताकि घरेलू नौकरियां और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। जापान में ट्रंप का फोकस ऑटो और टेक सेक्टर पर रहेगा, जबकि दक्षिण कोरिया में वे चीन से सीधे ट्रेड वॉर की अगली चाल खेल सकते हैं। इस डील से जहां अमेरिका की सप्लाई चेन मजबूत होगी, वहीं वैश्विक महंगाई बढ़ाने का खतरा भी है। मलेशिया जैसे देश को बड़ा फायदा होगा, लेकिन छोटे निर्यातकों पर दबाव पड़ सकता है। भारत जैसे सहयोगी भी इस नई के-चीन अलायंस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप की अप्रत्याशित कूटनीति, जैसे कनाडा के साथ विज्ञापन विवाद, दुनिया के लिए नई अस्थिरता भी ला सकती है। अब देखा जाए तो ट्रंप की यह एशिया डिप्लोमेसी अब शुल्कों के जरिए शांति और व्यापार खरीदने का खेल बन चुकी है। अगर जापान और कोरिया में भी उन्हें सफलता मिली, तो इंडो पैसिफिक की शांति संतुलन रेखा फिर से खिंच जाएगी और शायद चीन को पहली बार अकेले खड़ा होना पड़े।